सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। साथियों, यूँ तो आपने मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, सवाल भी बहुत सारे किए होंगे, लेकिन मैं आज एक टॉपिक ऐसा लाया हूँ जिससे आप परिचित तो हैं, जिसके सवाल तो आपने किए हैं, लेकिन आखिर वो होता क्या है उसके बारे में आपने कभी ज़्यादा विचार नहीं किया होगा। मैं आज वो टॉपिक लेने जा रहा हूं और टॉपिक है सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जो कोई भी अवकल समीकरण होता है, हम उसको हल करते हैं, तो हल करते समय हमने अलग अलग विधियां पढ़ी है, ठीक है। और उन विधियों में हल करते करते हमने देखा कि कुछ पार्ट तो उसके हल होते हैं और कुछ पार्ट को अपन छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इससे विचित्र हल प्राप्त होते हैं। ये लाइन आपने जरूर पढ़ी होगी। तो मैं आज ये विचित्र हल है क्या, सिंगुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का होता क्या है, वो मैं आज बताने चाह रहा हूं। साथियों, सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसमें कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होते। विचित्र हल में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। और सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, आप उसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो आंसर आएगा उससे अगर आप वापस मूल डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करोगे तो वो आना चाहिए। यही तो हमने पढ़ा अभी तक। लेकिन कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे हैं जिनको हल करने पर उसके एक से अधिक हल आते हैं, और उनमें से कुछ हल तो ऐसे होते हैं जो वापस मूल डिफरेंशियल इक्वेशन दे देते हैं, लेकिन कुछ हल ऐसे होते हैं जिनसे मूल डिफरेंशियल इक्वेशन अपन नहीं ला सकते। वही तो विचित्र हल कहलाते हैं जिनसे मूल इक्वेशन नहीं आता। मैं यही बात आज आपको एक उदाहरण देख करके इस सिंगुलर सॉल्यूशन को कंप्लीटली आपको बता रहा हूं। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया y = px + a/p, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, यूं तो देखते ही आप आंसर लिख दोगे, सभी लिख देते हैं, कोई विशेष बात नहीं। आप जानते हो क्लोरेट इक्वेशन, ठीक है ना, ये क्लोरेट इक्वेशन सभी जानते हैं। तो आप इसको यूज करके और इसमें आप क्या करते हो, p = कोई भी कांस्टेंट c डाल देते हो, तो इसका जो हल आएगा वो y = क्या आ जाएगा, cx + a/c। ये आपके इसका सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम इससे वापस इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया, आंसर आ गया। हम यहां तक लाके छोड़ देते हैं। लेकिन अब हम एक बात करें, ध्यान देना, मैं ये जो आपके गिवन इक्वेशन है, ठीक है, ये तो इसका एक सॉल्यूशन हो गया। मैं इसको का एक काम करता हूं, नंबर फर्स्ट डालता हूं रोमन में, उसको मैंने 1 डाल रखा है, ध्यान देना। अब मैं नंबर इक्वेशन जो 1 है, इससे मैं निकालता हूं p डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। p डिस्क्रिमिनेंट का मतलब इसका अवकलन करूंगा मैं p के रेस्पेक्ट, आंशिक अवकलन ΔF/ΔP। तो ये क्या बनेगा, पूरा इधर ले आए तो ये बनेगा आपके, देखो, x - a/p² = 0। आ गया समझ में। अब मैं इससे क्या करता हूं, p की वैल्यू निकालता हूं, तो ये आपके a/p² = x, और इससे आपके p² = a/x, या यूं कह सकते हैं कि p = √a/√x। ये p की वैल्यू में वापस अगर मैं इसमें पुट करूं तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। ये p की वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो इससे हमारे ये क्या बनेगा, देखो, y = p कितना आएगा, √a/√x, और ये आपके x, फिर a, और p जो लिखा है 1 अपॉन में है, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूं, ऐसे रहने दूं, और
तो ये बन जाएगा आपके √x अपॉन √a, और इससे आपके ये क्या बना, y इक्वल टू रूट का ax। इससे तो ये बना आपके √ax, इट मीन्स y इक्वल टू 2√ax, और ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हमें एक अलग तरह का इक्वेशन इससे मिला है। ठीक है, अब अगर इसको आप हल करें, इसका डिफरेंशिएशन करें, dy बाई dx निकालें, किसका, पैराबोला का, आप इस इक्वेशन को नहीं ला सकते, और इसीलिए ये आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करूंगा। देखिए बहुत काम की बात डाल रहा हूं मैं, बहुत सावधानी से इसको समझे। ये तो हो गया इसका विचित्र हल, तो ये हल करना भी आपको आ गया कि चलो हाँ इसका अवकलन किया और इससे p का मान मूल इक्वेशन रख दिया और ये आपके आंसर आ गया, यही अपना सिंगुलर सॉल्यूशन है। ये तो ठीक है, लेकिन आखिर सिंगुलर सॉल्यूशन है क्या भला? अगर अब आप इसको इससे कोरिलेट करिए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें उसको और इसको, तो इसमें अगर आपको पता हो तो इसका जो इक्वेशन बनता है, मतलब डायग्राम जो बनता है, ये बनता है पैराबोला का, और उस केस में इसकी जो स्पर्श रेखा होती है ढाल रूप में, वो होती है y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। c इक्वल टू a अपॉन m होता है, अपन ने पढ़ रखा है, मैंने बता रखा आपको इसी चैनल पे। ठीक है, ध्यान से अगर इसको इससे मैच करो तो देखो m और p बोथ आर इक्विवेलेंस, सेम लग रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एक बड़ा सा पैराबोला है और इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पैराबोला बनेंगे इस तरीके से, और इन पर अलग अलग टेंजेंट बनेगी। और ये अलग अलग टेंजेंट बनने का मतलब क्या हुआ, इसमें आप c के अलग अलग मान दे दें, c के आप जो अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो इससे ये अलग अलग स्पर्श रेखा के समीकरण आएंगे, तो इससे हमारे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पैराबोला बनेंगे, और ये सारे पैराबोला इसी के अंदर समाहित होंगे एक बड़े पैराबोला में। और इसलिए हम कहते हैं कि सारी स्पर्श रेखाओं के जो पैराबोला है उनका एक अनवलोप ही आपके सिंगुलर सॉल्यूशन है। यानी विचित्र हल बहुत सारे हलों का एक सेट होता है, समुच्चय। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपके अलग अलग स्पर्श रेखाएं ये बता रही है कि हमारे c के अलग अलग, क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है ना, और c वास्तव में है क्या, ढालित है, p क्या है, c, p और m सभी स्लोप ही तो है। और वैसे ही आपको पता है कि आपने ये पढ़ रखा है कि dy बाई dx इक्वल टू आप किसी वक्र का ढाल लेते हैं m, ये m और ये वही तो आपके p लिखा है इसके अंदर, वही चीजें हैं सारी, थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल देके बता दिया कि विचित्र हल आखिर होता क्या है, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, दोनों तरह से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही टेलीग्राम चैनल जो है आपका CMPC के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको क्वेरीज पूछने और समझने में आसानी रहे। साथ में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना लास्ट में कमेंट बॉक्स में, क्या, ताकि मुझे काम करने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, ताकि मैं आपको वही कंटेंट आप तक लेकर के आ सकूं।